राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है हृदय रोग। हृदय रोग का मतलब होता है हार्ट डिजीज़। इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज, इन मॉडर्न इट इज़ नोन एज हार्ट डिजीज़। ठीक है। आचार्य चरक ने हृदय रोग का स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णन नहीं किया है, परंतु सूत्र स्थान अध्याय 17, चिकित्सा स्थान अध्याय 26 तथा सिद्धि स्थान अध्याय 9 में हृदय रोग का वर्णन किया गया है। आचार्य सुश्रुत ने इतर तंत्र के प्रथम अध्याय में हृदय रोग का वर्णन किया है। हृदय रोगों की उत्पत्ति मुख्य कारण साधक पित्त, अवलंबक तथा व्यान वायु की विकृति से होती है। कहाँ से होती है? आपके हृदय रोगों की उत्पत्ति देखो कफ साधक पित्त से होती है, साधक पित्त से होती है, अवलंबक कफ से होती है और व्यान वायु की विकृति से होती है। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ आचार्य चरक संहिता स्थान 17 अध्याय 17, ठीक है, 18 नहीं है, 17 है, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा स्थान चरक संहिता का 26 में इसका वर्णन किया गया है, सिद्धि स्थान 9 में इसका वर्णन किया गया है और आपका सुश्रुत उत्तर तंत्र 43 में इसका वर्णन किया गया है। निदान माधव निदान में 29 में इसका वर्णन किया गया है। निदान क्या है इसके? व्यायाम, तीक्ष्ण आहार, विरेचन तथा बस्ती का अति मात्रा में सेवन, ठीक है, चिंता करना, भय, त्रास, किसी भी व्याधि की समुचित चिकित्सा न होना, अधिक वमन, वेगावरोध, क्रशकारक आहार विहार का सेवन, अभिघात, ठीक है। उसके बाद इसकी संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति है निदानों का अत्यधिक सेवन करने से विकृत हुए दोष हृदय में पहुंचकर वहां रस आदि को दूषित करते हुए हृदय के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी को हृदय रोग कहा जाता है। विशिष्ट संप्राप्ति क्या है? निदानों का अति सेवन करना, आहार विहार का व्यतिक्रम होना, अग्निमांद हो जाती है। देखो निदान का सेवन क्या है? आहार विहार का व्यतिक्रम होना, ठीक है, अग्निमांद हो गई, सामरस धातु निर्माण हो गई, स्रोतों अवरोध हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी यानी कि धमनी का प्रतिशय हुआ, ऊर्ध्वशत यानी कि चेस्ट पेन, ऊर्ध्वशूल है, ऊर्ध्वशत नहीं है, ऊर्ध्वशूल हुआ, हमारा चेस्ट पेन अकुर हुआ और क्या हो गया? हमें हृदय रोग हो गया। तो कैसे है ये सब? निदान का हमने सेवन किया, आहार विहार का व्यक्ति क्रम होना, अग्निमंद हुई, साम रस धातु निर्माण हुआ, सोतो अवरोध हो गया, ठीक है, धमनी प्रतिचय हुआ, ऊर्ध्वशूल हो गया और क्या हो गया? हृदय रोग हो गया। दोष क्या है? वातादि त्रिदोष, वात प्रधान, दूष क्या है? रस मेद धातु, स्रोतस क्या है? रसवय स्रोतस, प्राणवय स्रोतस, अधिष्ठान हृदय। स्रोत दृष्टि कैसी है? संज्ञा स्वभाव क्या है? चिरकारी, अग्निदुष्टि अग्निमांद है, साध्यता असाध्यता में याप्य है। भेद क्या है? भेद इसके आचार्य चरक ने 5 बताए, आचार्य सुश्रुत ने भी 5 बताए, पर आयुर्वेद विज्ञानकार ने इसके कितने बताए? 7 बताए। तो आचार्य चरक, भांगभट और यथा माधवकर ने क्या बताया? वातिक, पैतिक, कफज, सनिपातज, कृमि। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? वातिक, पैतिक, कफज, कृमिजन और सनिपातज, ठीक है। आयुर्वेद विज्ञान करने कितने बताए? आवरणिक, कौष्ठिक, पृथुक, आयमिक, विषैपिक, परिक्षय और मेद सूत्र, ठीक है। उसके बाद आपके लक्षण क्या है? तो सामान्य लक्षण होते विवर्णता, मूर्छता, मूर्छाकाश, श्वास, आस्य, वैरस, तृष्णा, छद्री, रुजा, ज्वर, हिक्का, प्रमोह, कफ उत्क्लेश और अरुचि, ठीक है। अब बात करते हैं हम भेद अनुसार आपके उसकी लक्षण और निदान की, ठीक है। तो भेद अनुसार विशिष्ट निदान। वातिक हृदय रोगों के निदान क्या है? रुक्ष का अति रुक्ष सेवन करना, शुष्क अन्न का सेवन करना, शोक, भय, त्रास आदि मानसिक भाव होना, कषाय रस का अति सेवन, श्रामाधिक्य तथा लंघन, ठीक है। इसके आपके लक्षण क्या है? छिंकावट, तोद, निर्मथन, दारण, स्फोटवंत, पीड़ा, जकड़ाहट, वेष्टन, मूर्छा, वैपुत्य, शून्यता और डर। पैतिक हृदय रोगों के क्या निदान है? कि अम्ल, लवण तथा तिक्त रस का अति सेवन, अजीर्ण, आसन, क्रोध, मद्यपान, आतप सेवन, उष्ण आहार का सेवन, ठीक है। पैतिक निदान है हृदय में दाह, तिक्ताकस्य, तिक्त तथा आम्लोद्गार, क्लम, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, स्वेद, ऊष्मा, मुक्षोष। कफ हृदय रोग के निदान क्या है? अति गुरु स्निग्ध भोजन का सेवन, अति मात्रा में भोजन, आलस्य तथा निद्रा, अधिक चिंता न करना, ठीक है। लक्षण क्या है? सुतप्ता, स्मितता, तंद्रा, अरुचि, हृदय के ऊपर पत्थर रखे जाने से प्रतीत होना, गौरव, हृदय स्तब्धता, ज्वर, कास, लालसाव, स्तंभन, अग्निमांद, मुख माधुर्य, ठीक है। उसके बाद कृमिज
तथा सन्निपातज हृदय रोगों के लक्षण निदान क्या है? मर्म प्रदेश में ग्रंथि होना, मधुर द्रव्यों का अति सेवन, घृत, क्षीर तथा गुड़ आदि द्रव्यों का अति सेवन। सन्निपातज हृदय रोगों के लक्षण है, पर कृमिज हृदय रोगों की संप्राप्ति चेंज हो जाती है। तो वो देखते हैं, पहले तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण होंगे, ठीक है, सन्निपातज के। अब कृमिज रोगों की हृदय रोगों की संप्राप्ति के आचार्य चरक मत अनुसार त्रिदोषज हृदय रोगों से पीड़ित रोगी यदि कृमि रोग के निदानों का सेवन करता है तो क्या होता है, उसके हृदय के एक भाग में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। इस ग्रंथि से स्रवित रस व क्लेद से कृमियों की उत्पत्ति होती है और कृमि धीरे धीरे बढ़कर हृदय को सब तरफ से दबाकर नष्ट कर देती है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक ग्रंथि बन रही है, एक साइड से ग्रंथि बनी, वो फैलती चली गई और अपने हृदय को उसमें दबा लिया। तो यही है संप्राप्ति चक्र। देखो, त्रिदोषज हृदय रोग, तिल, गुड़, क्षीरादि का अति सेवन, ये दोनों का मिलावट हुई, हृदय प्रदेश में ग्रंथि का निर्माण हुआ, ग्रंथि से रसादि द्वारा क्लेद उत्पत्ति हुई, क्लेद द्वारा ग्रंथि में कृमियों की उत्पत्ति हुई, कृमि द्वारा हृदय लक्षण और कृमिज हृदय रोग। इसके लक्षण क्या होते हैं? तोद होता है, शस्त्रकर्मत पीड़ा होती है, कंडू होता है, उत्क्लेश होता है, शठीवन होता है, शूल होता है, तम प्रवेश होता है, अरुचि होता है, श्वाव नेत्रता होती है, शोथ होती है। साध्य असाध्यता का अनुसार वातिक, पैतिज, कफज हृदय रोग जो होते हैं वो साध्य है। सन्निपातज कृमि जो हृदय रोग नवीन होने पर याप्य होते हैं। असाध्य क्या है? दुर्बल रोगों में उपद्रव युक्त हृदय रोग साध्य होता है। अरिष्ट लक्षण स्तंभ, आयताश एवं तीव्र उर रोग होने पर हृदय रोग असाध्य हो जाता है। इसके उपद्रव हैं क्लम, अंगसाद, शोष, भ्रम और अवसाद। ठीक है, अंगसाद और अवसाद दोनों है। ठीक है, अब हार्ट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो आयुर्वेदिक हृदय रोग मुक्ता शूल प्रधान व्याधि है जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित एंजाइना पेक्टोराइटिस से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। लक्षणों के आधार पर वातिक हृदय रोगों की तुलना आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, आइसेमिक हार्ट डिसीज और हाइपरटेंशन से की जा सकती है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द पेरिकार्डियल पेन ब्रॉट ऑन बाय द एफर्ट, इमोशन और हैवी मील्स एंड इज रिलीव बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसराइड्स। ठीक है, क्या होता है, जब हम बहुत खाना खा लेते हैं या फिर कैसा होता है, इमोशंस होते हैं, परेशान होते हैं, इमोशनल होते हैं, या हैवी मील ले लेते हैं या एफर्ट्स लगाते हैं तो ये पेन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एटोलॉजी क्या है? हैवी फिजिकल एक्सक्रीशन, क्लाइंबिंग स्टेयर्स अपहिल, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड और इमोशनल स्ट्रेस होना, बेड ड्रीम्स। ठीक है, नॉक्टर्नल एंजाइमा जिसे हमने कहा है, हैवी मील्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज पहले से जिसे ओल्ड एज होना, कोरोनरी थ्रोम्बाइसिस। इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया: स्टेबल एंजाइमा, अनस्टेबल एंजाइमा, प्राइंजेमेटल एंजाइमा, पोस्ट इंफ्राकार्डियल अनस्टेबल एंजाइमा। क्लिनिकल फीचर्स क्या? द कॉमन फीचर्स ऑफ द एंजाइमा इज पेन विच इज यूजुअली सबस्टर्नल कंसिस्टिंग ऑफ अ फीलिंग ऑफ हैवीनेस विद रेडिएशन टू बोथ आर्म्स और कॉमनली टू द अल्ना बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट आर्म. It may also be radiate to the jaw, teeth, occipital region, back or epigastric region. Other features of angina include breathlessness, fatigue, symptoms of low cardiac output may be present. Duration of pain or equivalent symptoms in usually only a few minutes. Investigation क्या है? Blood sugar, serum uric acid, urine examination, lipid profile, electrocardiogram, एक्सरे, कार्डियोमेगली और पल्मोनरी कंजाइशन. मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ सीरियस कंडीशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी हार्ट डिसीज. इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट इट results from thrombotic occlusion of the infrared रिलेटेड वेसल्स. ये कैसे होती है? एटोलॉजी है इसकी. डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, ओल्ड एज में हो जाता है. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी हार्ट डिसीज जिसे पहले से हो, और क्या होगा? थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन ऑफ द इन्फ्रेक्ट रिलेटेड वेसल्स. उसके बाद इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? सब एक्सटर्नल पेन ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी, रेडिएशन टू द आर्म्स, जॉज और बैक और एपिगेस्ट्रियम रीजन विद स्वेटिंग. द पेन लास्ट फॉर 20 मिनट्स और मोर, अनरिलाइव्ड और पार्शियली रिलीव्ड बाय सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसराइड्स. ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग सेंसेशन होती है, ब्रीथलेसनेस होती है, अनएक्सप्लेन्ड हाइपोटेंशन होती है, जिडीनेस होती है. इन्वेस्टिगेशन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, रेडियो
न्यूक्लियोराइड इमेजिंग टेक्निक्स होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, अ कंडीशन इन विच द पेशेंट हैज़ अ हायर देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन, इट डेवलप फ्रॉम एपरेंट कॉजेज, ठीक है। सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होती है वो डेवलप करती है ड्यू टू द सम पैथोलॉजी लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटा, hypothyroidism which with thyrotoxicosis, patient ductus erythrosis, psychogenic causes, pheochromocytoma एक्सेट्रा। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, ब्लड प्रेशर रीडिंग लेते हैं, कंसीडर टू बी रिप्रेजेंट हाइपरटेंशन इफ द सिस्टोलिक बीपी इज ग्रेटर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक इज ग्रेटर देन 90 mm of Hg, then the patient is considered as hypertensive. Ischemic heart disease, it is a local and temporary deficiency of the blood supply due to the obstruction of circular to the part in the heart region. About half of the deaths that occurs in US each year are caused by the किससे होती है, आइस्केमिक हार्ट डिजीज। तो ये चार तरीके के हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए। कौन कौन से, पहले तो हो गया आपका एंजेना पेक्टोरिस, फिर आपका क्या हुआ, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, फिर हाइपरटेंशन, फिर आइस्केमिक हार्ट डिजीज। तो ये कितने तरीके के हैं, चार तरीके के हुए। और आपके हृदय रोगों के प्रकार कितने थे, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और आयुर्वेद विज्ञानकार ने अलग अलग बताए। आचार्य चरक, भागवत और माधवकर ने 5 प्रकार के बताए थे, वातिक, पैतिक, कफत, सनिपातज और कृमिज। और आचार्य सुश्रुत ने भी 5 प्रकार के बताए थे, सेम है। और आयुर्वेद विज्ञानकार ने आवरणिक, कौष्टिक, पृथक, आत्मिक, विशेषज्ञ, परिषेक, मेद सूत्र इतने बताए थे, ठीक है।